सो गाइज, ये थोड़ा सा प्रिपरेशन हमारा हो गया है। लाइट ऑफ है, लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। और मैं इसलिए जल्दी जगी हूँ कि मुझे और भी प्रिपरेशन करने हैं। ये देखो, ये टेढ़े हो गए हैं। ये पेपर का फ्लावर जो है ये है, और यहाँ पे ये फ्लावर्स लगा दिए हैं। यहीं पे पूजा होगा। सोफ़ा को हमने सेटल कर दिया है, यहीं पे पूजा होने वाला है। और इसको मैं जा रही हूँ, ये फ्लावर्स है तो बाहर में लगाने जा रही हूँ। ये 2 तरह के हैं, तो देखती हूँ कैसे लगाती हूँ। तो गाइस ये करूँगी। और पता है, आज मेरी मौसी भी है, छुट्टी पे है, तो ऐसे लग रहा था सब बिजली काम हो जाएगा लेकिन क्लीनिंग खुद करनी है, इसके बाद प्रसाद बनाना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। मैं थोड़ा सा डेकोरेशन का देख रहा हूँ यहाँ पे कैसे करूँगी मैं, फिर मैं मिलती हूँ। ये देख लो, ये रहा हमारा डेकोरेशन। ये मैंने अपने कॉरिडोर में कर दिया है। ये रंगोली बनाई है, और रंगोली बैठ के बनाना था ना, तो मेरे पैर बिल्कुल अकड़ गया है। इस साइड से ऐसे कुछ दिख रहा है। यस, तो ये हो गया है। यहाँ एक्चुअली लाइट नहीं प्रॉपर रहती है ना, तो ज़्यादा दिखता नहीं है। यहाँ डेकोरेशन मतलब थोड़ा सा जो करना था मैंने कर दिया है अकॉर्डिंग टू पूजा। अब मैं जा रही हूँ बाहर का, जितना मुझे करना था मैंने कर दिया है। और बैठ के करना था ना, तो अजीब से पैर मेरा अकड़ गया है। अभी जा रही हूँ, चाय बनाई हूँ, तो अभी तो मैं चाय पीऊँगी। इसके बाद राय साहब बोले हैं कि मुझे 6 बजे जगा देना, तो शायद 5:45 हो रहा है, 5:30 हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है। और सुपर गर्मी है, चाय भी हुई ही नहीं, तो सुपर गर्मी है। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे बातें कर लेती हूँ, इसके बाद जाऊँगी बनाने। स्लो ही कर देती हूँ और काम कर लूँ, राय साहब के साथ ही पी लूँगी। सो गाइज, आज है मेरे बेटे का बर्थडे, जिसका प्रिपरेशन हमने अपने अकॉर्डिंग अभी किया हुआ है। सुबह में पूजा है उसके लिए। सो हैप्पी बर्थडे बेबी, लव यू। मम्मी पापा आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। सो गाइज, बहुत सारी चीज़ें मुझे बनानी थी वीडियो में, बहुत कुछ बोलना था, लेकिन होता है ना, जब हम सोचते हैं कि वीडियो बनाना है तो उस टाइम पे बना नहीं पाते हैं, कुछ काम आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो नहीं बना पाते वीडियो। और जब वीडियो बनाने बैठते हैं तो चीज़ें भूल जाती हैं। तो चलिए फिर भी यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये वीडियो अपने बेटे के लिए बना रही हूँ कि वो देखेगा जब भी, तो उसको अच्छा लगेगा। और पता है, लोग बोलते हैं ना कि हाँ पेरेंट्स को बच्चों को थैंक यू बोलना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कि पेरेंट्स को बोलना चाहिए, बट उतना ही उससे भी ज़्यादा ना पेरेंट्स के लिए ये क्या बोले, मतलब कि जब आपका बेबी आपकी लाइफ में आता है तो एक अलग लाइफ हो जाती है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। हमारी जो लाइफ होती है ना, वो बच्चे के अराउंड घूमती रहती है, चाहे वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, सबके लिए। अगर वर्किंग है
तो उसको अब सबसे पहले अपने बेबी को देखना पड़ता है। उसका जब बाहर जाके जॉब करना है तो उसका सेटलमेंट देखना पड़ता है, कैसे कौन उसको हैंडल करेगा, कौन देखेगा। हम नैनी के भरोसे बहुत नहीं रह सकते हैं, या फिर नैनी भी देख रही है तो भी हमें टेंशन लगा रहता है कि कैसे वो देखेगी, कैसे केयर करेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये भी है कि जब बच्चा आपकी लाइफ में आता है तभी हम पेरेंट्स बनते हैं। तो थैंक यू सो मच आराध्य, थैंक यू सो मच माय बेबी कि आप मेरी लाइफ में आए और आपने मुझे ये एक्सपीरियंस दिया। और लाइफ का इतना अच्छा जो होता है ना, एक माँ के बराबर कोई भी नहीं होता। तो आपने मुझे माँ बनाया। माँ क्या होती है ये मैंने आपसे जाना है, और ये एहसास, ये फीलिंग सब कुछ आपने मुझे दिया है। तो थैंक यू सो मच भगवान जी, और थैंक यू सो मच मेरी बेबी। थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ। पता है कुछ आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो कुछ ज़्यादा नेगेटिव बातें तो मैं करूँगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ठीक है। और बस भगवान से ही प्रे करूँगी कि हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में ये खुशी बार बार, हर बार, मतलब हज़ारों साल तक हमारी ज़िंदगी में ये खुशियाँ रहें। और मैं अपने बेटे को ये ब्लेसिंग दूंगी कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। भगवान तुम्हें सुख, शांति, समृद्धि, चिरंजीवी का आशीर्वाद दें। भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो बस मैं यही कहूँगी कि देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लोगों की बातें तो नहीं करूँगी जैसे मैंने बताया नेगेटिविटी, बट ये बात थोड़ा सा कर लेती हूँ। कॉमन सी बात है कि हम पेरेंट्स हैं, हमने तुम्हें पैदा किया, ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे ने आपको इतना, मतलब एक आम इंसान से एक खास इंसान बनाया, माँ और बाप बनाया। तो वो उस बच्चे की देन है, आप में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और भगवान की देन है, ठीक है। ये मौका, ये रिश्ता बहुत ख़ास होता है, बहुत ख़ास। तो मुझे मैंने सोचा था कि मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगी अपने बेटे के लिए। वो गर्मी बहुत है यार पूना में, तो फीलिंग शेयर करूँगी कि जैसे 23 को मैं एडमिट हुई थी, और 23 को मतलब मेरी पूरी जर्नी ना, ऐसा नहीं, मेरा बेटा मुझे ना बहुत सपोर्ट किया। मेरी पूरी जर्नी जब से मैंने कंसीव किया तब से अब बहुत अप डाउन फेज आए मेरी लाइफ में, बहुत, मतलब कि जिसको डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना करते हैं, जैसे 3 मंथ्स की अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो 3 मंथ्स तक नहीं जर्नी करनी चाहिए। और मुझे RAC में बुलाना, भेजना, ये सारी कुछ चीज़ें हुई। जैसे मैं बता रही हूँ कि जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी ना, वो बहुत ज़्यादा टफ रही मेरे लिए। और मदरहुड, हाँ, मैंने पूरी तरह से अपना 100% दिया, चाहे जिसने जो चाहा, जितनी गंदगी करने की कोशिश किया नहीं कर पाया। और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है भगवान को, कि उन्होंने मुझे किसी न किसी रूप में किसी को तो भेजा। कभी मेरे पेरेंट्स को, कभी किसी को, कभी किसी मेड को भेज दिया, कभी नैनी के रूप में आ गई। एक पता है, एक बार मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई थी, मेरे हस्बैंड टूर पे थे, और एक मेरे घर में काम करती थी मौसी, झाड़ू पोछा करती थी, वो, उसको मैंने रात में स्टे कराया था, अपने यहाँ रोका था। और क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, और बहुत छोटा सा था, क्योंकि उसको जब वो 10 महीने का था ना, तो उसको डायरिया हो गया था, बहुत बम्पर वाला। तो जब सेकेंड टाइम में थोड़ा सा लूज मोशन जैसा हुआ तो मैं डर गई, तो मौसी को भेजी, उसने अच्छी मालिश वालिश किया। क्योंकि क्या होता है, एज होने पे, या फिर जो लोग बहुत, जिनके बच्चे होते हैं वो केयर किए रहते हैं, तो उनको पता होता है। जो न्यू मॉम होती है ना, तो उनको सारी चीज़ें पता नहीं होती, वो सीखती हैं, करती हैं, लेकिन गलतियाँ होती हैं। पता है, इस बात पे मुझे एक बात आई, किसी ने, नाम नहीं लूँगी, नहीं लेना चाहती मैं नाम, क्योंकि इतनी निगेटिविटी उस इंसान के अंदर है।
लेकिन मैंने यही बोला था कि जब मेरा बेटा छोटा था या कंसीव जब मैंने किया था ना, तो मुझे डर लगता था, क्योंकि छोटे बच्चों को ना मैंने कभी अपने गोद में ही नहीं लिया था, मुझे डर लगता था बच्चों से। तो मैंने उस आदमी से मतलब उनसे बोला, आदमी नहीं लेडीज से, कि मुझे डर लगता है कि मतलब सीखने में गलतियाँ तो होती हैं। जैसे मैं हॉस्टल में रही तो मैंने कभी देखा भी नहीं कि कैसे केयर करना है, क्या करना है, कैसी चीज़ें होती हैं। मतलब थोड़े बड़े बच्चे हो जाते थे, 1 साल के हो गए तो, या 6 महीने के हैं तो मैंने देखा है। बहुत छोटे बच्चे को भी नहीं देखा है, और केयर तो किया ही नहीं है। खिलाना केयर नहीं होता है कि आप किसी बच्चे को गोद में लेके थोड़ा घुमा दिए। तो पता है क्या जवाब मिला था कि हर कोई अपना बच्चा पैदा मतलब शादी के बाद ही बच्चा पैदा करता है, कोई शादी से पहले बच्चा लेके थोड़े आता है, और हर कोई अपना करके ही सीखता है, किसी का कोई करता थोड़े है। तो उस इंसान को भी बहुत थैंक यू कि तुमने अपना रूप दिखाया ऐसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो जैसा रहता है ना, वो वैसा दिख जाता है। और तुमने तो मेरी मदरहुड जो जर्नी थी ना, मेरे बेटे का बचपन, वो बहुत डिस्ट्रॉय किया। कभी बोला नहीं मैंने, बोलना भी नहीं है, बस इतना ही। बस इतना ही मैं बोलूँगी कि हाँ, अभी आज हमारा चल रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है। सुबह है, अभी 5:45 हो रहे हैं, चाय पीऊँगी मैं। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें करनी है, जैसे अभी मैं चाय पीने के बाद शावर लूँगी, और यही जो एनिमल्स हैं उनको पहले तो खाना डालूँगी, इसके बाद मैं चाय पी के और शावर लेके, इसके बाद ही नहीं, पहले मैं सोच रही हूँ ना कि हाँ, शावर लेने के बाद ही पहले मैं सोची प्रसाद बना लूँ, इसके बाद फिर पता नहीं पंडित जी पूरी वूरी मतलब खाना खाएंगे कि नहीं, बट मैं सोच रही हूँ अपनी तरफ से पनीर की सब्ज़ी बना लूँ और आटा लगा के रख दूँ, तो पंडित जी को खाना होगा तो वो खा लेंगे। तो जा रही हूँ यही सब करने। और ये छोटा सा वीडियो, बहुत कुछ तो नहीं बोल पाई हूँ, बहुत कुछ बता भी नहीं पाई हूँ। हाँ, 2-4 चीज़ें जो बातें नहीं बोलनी थी, बट वो चीज़ें याद आ जाती हैं, तो वो हो गया। थोड़ा सा इमोशनल आज होता है, जैसे इस टाइम नहीं, आराध्य मेरा 10:53 को हुआ था। तो मतलब ये जब सुबह हो रही थी, और आ, होता है ना वो लेबर पेन, तो ऐसे लग रहा था कि एक नई सुबह उस दिन ना बहुत कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रही थी। तो चीज़ें याद आती हैं, और जब वीडियो बनाओ ना तो और ज़्यादा याद आता है। अभी मैं बिजी हो जाऊँगी, वो करूँगी तो कुछ नहीं। अभी आराध्य को भी जगाऊँगी, वो बोला है कि मुझे 5 o'clock को जगना है, बट 5 o'clock को नहीं जगाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सो लेगा वो। लेट सोए थे हम लोग कल, यही प्रिपरेशन करना था, जो अंदर हम लोग किए हैं ना। एक तो बाहर से आए थे, ऊपर से थोड़ा सा ये करने लगे थे, तो सोने में लेट हो गया था। और मुझे पता है आज 3 बजे, 3:30 बजे से नींद खुल रही है, और वो दिमाग में है ना, कई दिनों से ऐसा लग रहा था अरे आज बर्थडे है। फिर मैं जगती थी तो लगता था नहीं आज नहीं है। तो क्योंकि प्रिपरेशन करना, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए, इसका थोड़ा सा टेंशन रहता है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सो गाइस, चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ये वीडियो स्पेशली मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया है, तो और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। अगर आपने इतना वीडियो देख लिया तो थैंक यू सो मच। होपफुली कि आप मेरे सिचुएशन को समझेंगे, आप मेरी फीलिंग को समझेंगे। होपफुली जो मदर्स होंगी वो तो समझती ही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।